प्रेफर किया था कि जो करिश्मा की कलेक्शन है उसका एक इस तरह का ग्रीन था और एक रेड था। तो रेड एंड ब्लैक बड़ा हिट है। जितनी उसकी कीमत है, क्या उसको अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं गाइड करती रहती हूँ। ये ड्रेस जिसने भी लिया है और जब वो पहनेगा तो बहुत सारी चीज़ें मॉडल पिक्चर देखकर बहुत इजी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो बनती हैं तब हमें पता चलता है। फीना से 50% डिस्काउंट में जी वो जोड़े सिल के आ गए। ये है ड्रेस सना सफीनास का और ये हमने इसके साथ मैच किया है जी। ये हमने आप है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप सब लोग। तो जी आपके साथ शेयर करेंगे स्टिचिंग आइडियाज़ की वीडियो, वो जोड़े जो कि हमने बाय किए थे सना सफीना से 50% डिस्काउंट में जी वो जोड़े सिल के आ गए। ये है ड्रेस सना सफीनास का और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर पीची सा कलर है। ये ड्रेस आप चाहें तो बाय कर भी सकते हैं अनस्टिच में। तो ये जी इसकी में आप देख रहे हैं कि ये पैनल्स हुए हुए हैं अटैच, और इसमें ये सारा जो नीचे वर्क है ये हमने यहाँ से एम्ब्रॉयडरी के साथ नीचे से इसको शेप अप दिया है। फिर उसके बाद ये वाले रिंग्स फैब्रिक के अटैच करवाए हैं। उसके बाद एक एक छोटा सा पर्ल भी ऐड किया है, इसकी वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर जाएं तो हमने यही चीज़ की है नेकलाइन में, एम्ब्रॉयडर्ड इसकी नेकलाइन ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसमें भी एक एक पर्ल अटैच कराया है, जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ रही है। फ्रंट इसका कंप्लीट एम्ब्रॉयडर्ड है, ये आप चेक कर सकते हैं, सारा चिकनकारी का वर्क है। अब चिकनकारी का वर्क है तो इसके नीचे हमें इनर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के ड्रेसेस के लिए हमने बाय किया है इनर, डाई करा है, फिर उसके बाद जी इनर के बगैर वरना बहुत ही काम ख़राब हो जाता है। एक्स्ट्रा अगर आप कलर्ड वाइट शमीज़ भी पहनते हैं तो वो भी नज़र आती है, बुरी लगती है। अच्छा जी, उसके बाद पाइपिंग भी हमने यहाँ इसी शेड में ली है। उसके बाद आते हैं जी इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स में हमने सेम वही डिज़ाइन पैटर्न रखा है और यहाँ 3 रिंग्स बनवाए हैं। ये भी नीचे प्रिंट है, यहाँ एम्ब्रॉयडरी नहीं है, स्लीव पे प्रिंट है, और इसके यहाँ आगे इसके जो जैसा ही बॉर्डर आ रहा है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई है ताकि उसकी फिनिशिंग आ जाए, वो थोड़ा सा उसमें जान आ जाए। अब बात करते हैं जी ट्राउज़र की। ट्राउज़र हमने सिंपल रखा है, कैपरी स्टाइल में छोटी सी लेस अटैच की है। यहाँ हम मूव कर रहे हैं इस ड्रेस के दुपट्टे की तरफ। भाई जो दुपट्टा दिया हुआ है इसके साथ, इतना प्यारा ये दुपट्टा है, इतना सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, पाइपिंग कराई है, साथ ये वाली लेस भी आप चेक कर सकते हैं अटैच करवाई है। अब इस तरह के दुपट्टे जब आप लेते हैं तो इतने ग्रेसफुल लगते हैं ना, इतने मतलब ये नेट में भी है बट इसमें जान है, ठीक है, गिरा गिरा सा नहीं है। बहुत प्यारे कलर्स आ रहे हैं, ऊपर से देखें ये कलर्स मर्ज हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ग्रीन्स के। तो ये ऐसे जो ड्रेसेस होते हैं ना, ये तो आपको सेल पे आधी कीमत पे लाजमी ले लेने चाहिए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अनस्टिच में ये ड्रेस चाहिए तो मेरे से ले लीजिएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये ड्रेस आपके साथ जो शेयर करी हूँ ये आपको पता होगा करिश्मा का हेड कोड है, और ये ड्रेस आपके साथ मैंने शेयर भी किया था वीडियो में। तो इस ड्रेस में हमने क्या क्या करवाया है जी, यहाँ आपको शर्ट का जो है वो फैब्रिक में लगा, जिसके ऊपर ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क होगा। ये बॉर्डर्स मिलेंगे, आपने खुद अटैच करवाने हैं इसके चॉक्स के ऊपर, ठीक है। पाइपिंग आपको अटैच करानी पड़ेगी। हमने इस सेम शेड में पाइपिंग ली है इसमें, और ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो पैच है इसकी नेकलाइन के ऊपर कराया है अटैच। बाकी आते हैं इसके ट्राउज़र पे जी, ये बॉर्डर दिया हुआ था, हमने ट्राउज़र के ऊपर ये बॉर्डर अटैच करवाया है। उसके बाद जो मेन इसका ये काम है ना, ये वाला दुपट्टे का है, इसने 3 से 4 दिन ले लिए तो बहुत सारी चीज़ें मॉडल पिक्चर देखकर बहुत इजी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो बनती हैं तब हमें पता चलता है। और मॉडल पिक्चर में कुछ दिखाया हुआ होता है, फैब्रिक में कुछ दिया होता है, ठीक है। जो मॉडल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल होती हैं और उसमें फैब्रिक बड़ा ज़्यादा उनके पास हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में कपड़े स्टिच करते हैं तो फिर मसले मसाइल आते हैं, लेंथ के भी आते हैं, कभी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक बाय करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो चीज़ दिखाई हुई है वो बॉर्डर्स नहीं दिए होते। तो इस ड्रेस में जी ये वाले बॉर्डर्स कुछ दिए हुए थे जो कि हमें मॉडल पिक्चर में शो हो रहे थे। तो अब टेलर को ये चीज़ें हमने खुद समझानी होती है, वो ये दुपट्टा छोड़ के बैठे हुए थे। ये जी बॉर्डर्स फैब्रिक के साथ है, ऊपर लगेंगे। अब उनको ये लग रहा था कि ये कटिंग होगा, ठीक है, दुपट्टा, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो अटैच होगा, लेकिन ये जो पार्ट है
ये इसके ऊपर होना है अटैच, ठीक है, ये जो बॉर्डर्स दिए हुए हैं, इसी तरह से साइड्स के ऊपर भी, और फिर जाके इस दुपट्टे की लुक आएगी। बट ये जो मिड वाली लाइन है इसके लिए फैब्रिक नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इतना फैब्रिक था कि इसके 4 साइड्स के ऊपर और इसके मिड में फिलिंग हो जाए। तो ये ड्रेस क्रिस्मा का हेड कोड है, अगर किसी को वेलवेट का ये ड्रेस चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब ये वाला जो ड्रेस है ना, ये हमने मार्केट से फैब्रिक बाय किया, ठीक है, वेलवेट बाय की, और ये हमने इसके साथ मैच किया है जी। ये हमने आपको एक वीडियो शेयर की थी शनाया की, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे वेलवेट के स्टॉलर्स थी, शॉल्स थी, तो वहाँ से हमने ये बाय किया। अब इसमें ये चीज़ दिखाती चलूँ कि ये स्टॉलर्स जो हैं, इसकी अच्छी चीज़ ये है कि लेंथ में पूरे हैं, ठीक है, लेंथ आपको पूरी जो दुपट्टे की होती है वो मिलती है, बस विड्थ इसकी कम है, और विड्थ भी बहुत कम नहीं है। अब जब भी हमने लेना होता है तो हमारा मकसद क्या होता है, हम उसको फोल्ड करके ही लेते हैं, और ये होता है कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं जिस पे वर्क हुआ है वो अच्छे से नजर आए, तो इसमें आपका वो सारा पर्पस पूरा हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत वेलवेट का ये स्टॉलर है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क बहुत प्यारा हुआ है, बीच में ये देखें, ये कुछ स्टोन वर्क भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्टॉलर के साथ हमने ये शर्ट जो है वो किस तरह से स्टिच करवाई है। ये है जी शर्ट, ये हमने सिंपल वेलवेट का ड्रेस लेकर उसके ऊपर फैंसी बटन्स मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ये वाले जो बटन होते हैं थोड़े महंगे मिलते हैं, बट आप सिर्फ 2 बटन ही लगा दें तो सूट में आपकी जान आ जाती है। अच्छा जी, इसके ऊपर यहाँ बॉक्स प्लेट डलवाई है, और इसको जब आप वेयर करेंगे तो ये जिस तरह से आपकी लुक आएगी ना, फॉल जिस तरह से आता है फ्रंट का वैसा आएगा, तो बहुत प्यारी लुक लगेगी। यहाँ से हमने जो इसका दामन है वो हमने थोड़ा राउंड शेप में रखा है, और ये है जी इसके साथ हमने ये ट्राउज़र बनाया है। तो ये था जी ड्रेस। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने स्टॉलर ऐसे बाय करने हैं तो क्या प्राइस रेंज है। प्राइस है जी इस वेलवेट के स्टॉलर की 9,800, 9,800 रुपये का आपको ये स्टॉलर मिलेगा, ठीक है। बाकी मार्केट से आपको ये 2 चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये वाला जो नेकलाइन है ना, ये आप जब वेयर करेंगे ना तो बहुत ही, जिनका है मैंने बनवाया है तो वो खुद ही कमेंट करके बता देंगी, इतना अच्छा लगेगा ना ये वेयर किया हुआ। विंटर्स में इस तरह की नेकलाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, ये ड्रेस तो सबको ही पता होगा, मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस था, और मेरे क्लाइंट्स जो हैं जो मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग शॉपिंग करते हैं वो बहुत हैप्पी रहते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है जितनी उसकी कीमत है, क्या उसको अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं गाइड करती रहती हूँ। ये ड्रेस जिसने भी लिया है और जब वो पहनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा वेयर किया हुआ। इसमें अच्छी चीज़, दामन के ऊपर इतना बड़ा सारा ये पैच दिया हुआ है, ठीक है, और ये चॉक्स तक जाएगा। उसके बाद आपको नेकलाइन के लिए लेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पैच दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके स्लीव्स का भी पैच, ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स भी आ गई, ये आपका भी बड़ा अच्छा ड्रेस बन गया। उसके बाद हमने यहाँ छोटे छोटे से पर्ल्स अटैच करवाए हैं, ठीक है, जिससे इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा, हम इसको सेमी फॉर्मल में ले गए। उसके बाद हमने क्या किया है जी, इसके साथ ये ट्राउज़र बनवाया है कैप्री स्टाइल में, ठीक है, यहाँ लेस अटैच करवाई है सेंट्रल, और नीचे ये छोटी सी लेस अटैच कराई। इसके दुपट्टे को हमने पीको करवाया है, ठीक है, ये है जी इसका दुपट्टा कलरफुल सा। अब इस दुपट्टे में ब्लू शेड आ रहा है तो इसलिए हमने इसमें आप पाइपिंग जो है वो नेवी ब्लू में की है, बट इसमें स्टिल एक थोड़ी सी कमी रहेगी, हमने इसके साथ मल्टी बटन्स अटैच करने थे जैसे कलर्स इसके दुपट्टे में आ रहे हैं, बट वो अभी रह गए हैं। स्टिचिंग जो है वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टेलर्स के साथ बहुत खपना पड़ता है, कभी क्या मिस्टेक, आपको 3 दफ़ा भी जाना पड़ता है एक ड्रेस के लिए, ऐसा होता है, क्योंकि जो है हमारे माइंड में एक चीज़ होती है, उनके माइंड में और होती है, फिर जब वो आगे से काम करवाते हैं तो फिर उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके हमने बैक पे भी डिज़ाइनिंग करवाई है, ये है जिसका बैक गला, ठीक है, यहाँ यही फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, और इसमें हमने क्रिस क्रॉस बनवाया है, वो जी आप मैं थोड़ा सा क्लोज दिखा दूँ, यही फैब्रिक यूज़ किया है क्रिस क्रॉस में, और इस जब वेयर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी, ठीक है जी। ये आ गया इसके बैक गले की डिज़ाइनिंग। ये था हमारा ड्रेस अनस्टिच में, अगर किसी को चाहिए तो ये मेरे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं।
अच्छा जी, ये ड्रेस आप लोगों को याद होगा, ये मैंने आपको प्रेफर किया था कि जो क्रिस्मा की कलेक्शन है उसका एक इस तरह का ग्रीन था और एक रेड था। तो रेड एंड ब्लैक बड़ा हिट कॉम्बिनेशन है। ये जी ड्रेस स्टिच होके आ गया, इतना प्यारा लग रहा है। मैं अपना वाला भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जी ड्रेस है मेरी क्लाइंट का। अच्छा, इसमें ना हमारे पास ये बॉर्डर्स उन्होंने दिए हुए होंगे, ठीक है, ऑलरेडी। उसके बाद हमने यहाँ लेसेस अटैच, इसमें लेस ज़्यादा लगेगी, लेस आपने अटैच करवानी है सारी ये ऊपर फिटिंग वाली साइड से, फिर चॉक्स पे, फिर यहाँ नीचे तक ये डबल लेस लगेगी। और इसमें आपको ये पैच दिया हुआ होगा, हमने ये वाला पैच कैप्री पे अटैच करवाया है इसकी, ठीक है, कैप्री स्टाइल में ट्राउज़र है। और जो बाकी बच गया वो इसके यहाँ नेकलाइन के ऊपर अटैच करा दिया है। और फिर इस तरह से स्लीव्स पे भी बॉर्डर्स को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ बटन्स अटैच करवाए हुए हैं। इसके साथ आपको स्टपल में शॉल मिलेगी। ये ड्रेस अगर अनस्टिच में चाहिए तो आपको मिल सकता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विंटर कलेक्शन का ये ड्रेस है और साथ वो पड़ा हुआ है जी ड्रेस दूसरा वाला। तो ये वाले ड्रेसेस जो है मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे हैं, आप लोगों को बाय करने चाहिए। तो ये आप जब वेयर करेंगे लुक आपकी बहुत डिफरेंट आएंगी। क्रिस्मा की विंटर कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत होती है। ये जी ड्रेस मैंने जो आपको दिखाया था ये मेरे पास अनस्टिच में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ये ड्रेस बाय कर सकते हैं। ये 50% डिस्काउंट क्रिस्मा का ड्रेस है, लेकिन आउटलेट के ऊपर अब आपको ये ड्रेस नहीं नज़र आएगा क्योंकि अब उनकी विंटर कलेक्शन के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है।